द्रव्य मोक्ष हुआ है, आत्मा का कर्मों से पृथकीकरण हो गया है, अलग अलग हो गए हैं। तो ये जो क्रिया हुई उसके पीछे कारण कौन था? मेरे आत्मा के परिणाम, मेरे आत्मा के भाव, उसको ही क्या कहा? भाव मोक्ष। फिर द्रव्य मोक्ष। पहले आटा फिर रोटी, रोटी उसके पहले द्रव्य मोक्ष के पहले भाव मोक्ष, भाव और फिर द्रव्य। ठीक, पहले कारण फिर कार्य हुआ। आया समझ में? अब टीका देखते हैं ब्रह्मदेव सूरी हमें क्या समझाने जा रहे। व्याख्या। यद्यपि सामान्येन निरवशेष निराकृत कर्ममलंकस्या शरीरस्यात्मनि आत्यांतिक स्वाभाविका चिंताद्भुतानुपम सकल विमल केवल ज्ञानद्यानंत गुणास्पदमवस्थानानन्तरं मोक्षो भण्यते। तथापि विशेषेण भावद्रव्य रूपेण द्विधा भवतीति वार्तिकम। यह वार्तिक है। वार्तिक जानते हो? टीका रूप में जब सूत्र के ऊपर विशेष टिप्पणी रूप में सूत्र लिखा जाता है उसे वह वार्तिक है। उस मूल सूत्रों पे, मूल गाथाओं पर और उत्तर सूत्र वाक्य रूप में लिख देना वह वार्तिक है, टीका रूप। तो ऐसा वह वार्तिक है। सामान्य से क्या है? निरवशेष निराकृत कर्ममलंकस्या शरीरस्यात्मत आत्यंतिक स्वाभाविक अचिंत्य अद्भुत अनुपम सकल विमल केवल ज्ञान आदि अनंत गुणः पदमावस्थान्तरं स भाव मोक्षो भण्यते। पहले मोक्ष को समझ लो, फिर समझते यहाँ क्या कह रहे। वार्तिक समझ में आया? ऐसा वार्तिक आगम में आता है। तो उस वार्तिक को उद्धरण में दिया, क्या लिख रहा है, उस वार्तिक का अर्थ क्या है, उसको हम समझते हैं। सामान्य रूप से दो प्रकार से व्याख्या की, सामान्य से और विशेष से। तो ये जो भेद बता रहे हैं भाव मोक्ष द्रव्य मोक्ष, वह क्या हो गया? विशेष हो गया। जहाँ भी भेद होगा वहाँ विशेष होगा। सामान्य में कभी भी भेद नहीं होता। ये जितने सब लोग बैठे हैं, सामान्य से कौन है? माँ, जीव द्रव्य, ये सामान्य हुआ। फिर मनुष्य, फिर स्त्री पुरुष युवा बाल वृद्ध, जितने भी भेद करेंगे उतनी वह विशेषता होगा। सामान्य रूप से सभी वृक्ष है, सामान्य रूप से सभी वृक्ष है, पर उसमें से भेद कर दिया, ये आम का, ये नीम का, ये पीपल का, भेद हो गए कि नहीं? जहाँ भेद वहाँ विशेष, जहाँ सामान्य वहाँ सब कुछ एक साथ ग्रहण करने वाला सामान्य। तो सामान्य अपेक्षा और विशेष अपेक्षा, जो हमने दो भेद समझे, कौन से? भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। उनकी तो सामान्य से समझे कि विशेष से समझे? भेद कर दिए ना। तो भेद कर दिए तो सामान्य हो गया कि विशेष? विशेष हो गया। तो विशेष से वो दो भेद है, पर सामान्य से क्या स्वरूप है मोक्ष का? मोक्ष का सामान्य स्वरूप क्या है वह यहाँ बता रहे। यद्यपि सामान्य से ऐसा है और विशेष से दो भेद है, ऐसा अर्थ है। तो सामान्य से कैसा है देखते हैं, वहाँ के शब्द समझकर उसका अर्थ भी करते हैं। सामान्य रूप से जो निरवशेष संपूर्ण निरअवशेष, जिसका कोई भी अवशेष शेष नहीं बचा, निरवशेष। अवशेष जानते हो ना, किले के अवशेष, किसी भी वस्तु के अवशेष, वह जिसका अवशेष नहीं बचा वह निरवशेष। जब मोक्ष होता है तब कर्म कुछ बचते हैं क्या? उनका कुछ अवशेष, कुछ अंश, कुछ बचता है क्या आत्मा में? बचेगा तो मोक्ष है क्या? नहीं है, निर्जरा हो जाएगी। इसलिए निरवशेष, एक एक शब्द को समझना। संपूर्ण, पूर्ण रूप से जो निराकृत, जो कुछ भी आकृत रूप नहीं बचा, कुछ भी विकृत रूप नहीं बचा, ऐसे पूर्ण रूप से कर्म मल कलंकस्य। कर्म क्या है? मल है ना, और मल से कलंक लगता है कि नहीं? कलंक किसके लगता है? मल से ही लगता है। और कर्म क्या है?
मल रूप ही है। स्वभाव को, आत्मा के शुद्ध स्वभाव को मलिन किया है कि नहीं, और मलिनता के कारण कलंक लगा है कि नहीं। कहाँ तो सीधों में बैठने वाले और चटाई पे बैठे हैं। ये क्या है? मल कलंक। कर्म के कारण कर्म मल कलंक लगा। तो संपूर्ण रूप से जो वह कर्म मल कलंक से क्या हो गए? कलंक से निरवशेष, निराकृत हो चुके। ऐसे अशरीरस्य, संपूर्ण शरीर से भी रहित। क्योंकि कर्म के कितने भेद माँ? प्रकृति नहीं पूछी, कर्म के भेद पूछे ना। उत्तर प्रकृति 148 नहीं, 8 नहीं। कर्म कितने प्रकार के? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म को तो समझा। अब शरीर क्या था? नौ कर्म। नौ कर्म जाएंगे के साथ? नौ कर्म भी साथ नहीं जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि सभी कर्म का मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म दोनों के निमित्त से जो कलंक लगा है, मल लगा है, उसका भी नाश हो गया, उससे भी रहित हो गए। और शरीरस्य, शरीर का भी, शरीर रहित क्या? आत्मा, आत्मन, आत्मा की आत्यांतिक मतलब उत्कृष्ट, अत्यांतिक अंत से भी उत्कृष्ट, ऐसी अत्यांतिक उत्कृष्ट जो स्वाभाविक। एक एक विशेषण बता रहे हैं किसके? उस मोक्ष प्राप्त करते समय, मोक्ष के प्राप्त करने वाले जीव का वह क्रिया बता रहे हैं। क्या किया उसने? उस जो कर्म मलंक से रहित है, मोक्ष हो जाएगा तो कर्म कलंक रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। शरीर बचेगा क्या? नहीं बचेगा। फिर वह आत्मा की स्थिति कैसी होगी? चरमोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, वह आत्यांतिक, समानार्थी शब्द है, आत्यांतिक। और वह स्वभाव है कि विभाव है? सिद्ध अवस्था जीव का स्वभाव है कि विभाव है? स्वभाव, इसलिए स्वाभाविक, आत्यांतिक, स्वाभाविक, अचिंत्य। ना उसके प्रति चिंता है, ना उस स्वरूप में कभी चिंता है। अचिंत्य, बिल्कुल ना चिंता रूप, ना उसकी कभी मुश्किल से प्राप्ति होने वाली ऐसी अचिंत्य, अचिंतनीय। चिंतन कर सकते हैं क्या? अभी चिंतन तो कर सकते पर वो ऐसा नहीं है, इसलिए वो अचिंत्य, अचिंत्य, अचिंत्य। और कैसा है? अद्भुत, अद्भुत। कुछ चित्र देखते हैं, कुछ वस्तु, कोई सामग्री बहुत अद्भुत है, अद्भुत। भूत में आज तक नहीं प्राप्त की, नहीं देखी ऐसी वस्तु को अद्भुत कहते कि नहीं? अद्भुत दृश्य था। क्या था? भूतो न भविष्यति, जो भूत में कभी नहीं देखा हमने, वह अद्भुत। सिद्धावस्था देखने गए क्या आप लोग? कौन देख के आया बताओ? देख के आया? नहीं आए। देखते तो आते क्या? आए हो तो देखे हो क्या? नहीं देखा, इसलिए अद्भुत। भूत में कभी उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया, ना समझा, ना उसको कभी देखा है। फिर अद्भुत, उसके बाद अनुपम। उपमा है क्या कुछ भगवान? तो हम कुछ भी कहते रहे, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, पर अनुपम, कोई उपमा नहीं है। उपमा से रहित हो चुके ऐसे वह अनुपम, सकल, विमल। केवल ज्ञान के विशेषण शुरू हो गए। समझना कहाँ पर किसके विशेषण शुरू हो रहे। केवल ज्ञान के लिए बता रहे हैं सकल। केवल ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष तो है, पर कौन सा? सकल प्रत्यक्ष। विमल, कोई मल बचा क्या? केवल ज्ञान में भी कोई मल नहीं बचा। सकल विमल केवल ज्ञानादि अनंत गुण। कितने गुण हैं सिद्धों में? 8। 8 को तो हम जानते, 8 के नाम जानते हैं, पर वह अनंत गुणों से युक्त। अनंत गुणों के क्या? अनंत गुण अस्पद अवस्थान्तरम मोक्षो, ऐसे गुणों के स्थान रूप जो अवस्थान्तर है, मतलब अवस्था से दूसरी अवस्था पहुंचना। ये क्या है? वस्तु से वस्तुअंतर,
एक से दूसरे स्थान से, स्थानांतर जानते कि नहीं क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान में जो चाहता है उसे स्थानांतर कहते। ऐसे ही एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पहुंचने वाले को अवस्थांतर कहते हैं। पहले विभाव अवस्था थी कि नहीं, फिर कौन सी अवस्था हो गई? स्वभाव। तो अवस्था से अवस्थांतर हो गए कि नहीं, अंतर हो गई कि नहीं, अवस्था बदल गई कि नहीं? तो यह जो अवस्थांतर है, कौन सा अवस्थांतर? ये जितने विशेषण बताए, कौन से कौन से कौन से? निरवशेष, निराकृत, कर्म मलंकस्य, अचिंत्य, अद्भुत, अनुपम, ये सब कुछ उस अवस्थांतर के विशेषण हैं, मतलब सिद्ध पर्याय के। वह अवस्था बदल गई ना, कर्म निकल गए, शरीर निकल गया, अनुपम स्वाभाविक अद्भुत अवस्था को उसने प्राप्त कर लिया। वो क्या है? सामान्य रूप से वही विशिष्ट अवस्था ही मोक्ष कहलाती है। समझ में आया कुछ? सामान्य रूप से मोक्ष क्या है? कि जो कर्म मलंक कलंक से दूर है, शरीर से रहित है, अचिंत्य है, आत्मा की स्वाभाविक अद्भुत अवस्था को प्राप्त है, वह केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों को प्रकट कर लिया है। ऐसी जो अवस्था विशेष है, ऐसी जो अवस्थांतर है, किसका? जीव का। ऐसा जो अवस्थांतर है, ऐसी जो जीव की अवस्था है, वह क्या है? वह मोक्ष सामान्य से है। पहले ही समझे ना, सामान्य न सामान्य से यह जीव का मोक्ष हो गया। फिर तो भी क्या लिखा? फिर लिखे तथापि, तथापि फिर भी क्या है? वह जो विशेषेण, विशेष रूप से क्या हो गया? द्रव्य भाव रूपेण भेद हो गया। क्या हो गया माँ? विशेष हो गया। सामान्य विशेष समझ में आया क्या? सामान्य रूप से पेड़ 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 सभी पेड़, सभी वनस्पति, पर फिर हमने कह दिया ना, ये आम का है, ये नीम का है, ये पीपल का है। ऐसे अगर हम भेद करेंगे, जब तक उसके विशेष पत्ते, विशेष आकार, विशेषता नहीं समझेंगे, तब तक भेद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो यहाँ भी हमने दोनों की विशेषता समझ के भेद किया है, इसलिए वह कौन सी अपेक्षा से हो गया? विशेष। विशेष हो गया, वह विशेष हो गया। और सामान्य से सामान्य रूप से बता दिया कि हाँ भैया पेड़ है, कौन सा है मुझे पता नहीं, सभी जीव है, पता नहीं कौन क्या है, पर फिर बता दिया कि नहीं, स्त्री भी है, पुरुष भी है। ये विशेष रूप से व्याख्यान हुआ। तो मोक्ष विशेष रूप से कितने प्रकार के हैं? भाव और द्रव्य। और सामान्य से जो हमने व्याख्या समझे वह सामान्य। नहीं, ये तो 14वें मोक्ष की बात कह दी। तो केवल ज्ञान सर्वज्ञ को नहीं होता क्या? मोक्ष में नहीं रहता क्या सिद्धशिला पे? फिर यहाँ व्याख्या, यहाँ तो भाव की व्याख्या ही नहीं चल रही, सामान्य कथन चल रहा है ना। सामान्य न द्रव्य न भाव, भेद करना ही नहीं। भेद हो गया तो विशेष हो गया, और विशेष हो गया तो फिर द्रव्य और भाव हो जाएगा। पर यहाँ सामान्य रूप से कह रहे हैं कि केवल ज्ञान की अवस्था प्राप्त करना। पहले क्या कंडीशन दी है? निरवशेष, निराकृत, कर्म कलंकस्य, शरीरस्य। जहाँ पहले 4 कंडीशन हो गई, अब केवल ज्ञान कौन सा बता रहे हैं? आप बताओ। जहाँ शरीर नष्ट हो गया, सभी कर्म कलंक नष्ट हो गया, वह अवस्था कौन सी है? सहयोगी, अयोगी की सिद्ध, गुणस्थान भी नहीं बचे। पहले इसलिए क्या लिखा? निरवशेष, संपूर्ण कर्म मलंक कलंक का नाश होने वाले। 14वें में फिर भी है ना, फिर भी थोड़ा सा बचा है, फिर भी थोड़ा सा कर्म मल बचा है, पर उसके बाद कुछ नहीं, ना भाव कर्म, ना द्रव्य कर्म, ना नौ कर्म। पहली कंडीशन यही है ना। फिर केवल ज्ञान की व्याख्या, इसलिए वहाँ 13वां 14वां गुणस्थान ग्रहण नहीं करना, क्योंकि वहाँ अगर पुनः भाव मोक्ष द्रव्य मोक्ष करेंगे तो विशेष हो जाएगा। कथन कैसा चल रहा है? सामान्य से। इसलिए पहली कंडीशन कही दी है कि वह निरवशेष, निराकृत आदि कर्म मलंक से दूर है, ऐसा वह सामान्य रूप से मोक्ष है। फिर विशेष रूप से 2 भेद, द्रव्य और भाव, भाव और
द्रव्य, ये विशेष रूप से दो प्रकार का। ऐसा क्या है? वार्तिकम इति वार्तिकम, ऐसा वार्तिक है। अन्य ग्रंथों में ऐसा वार्तिक लिखा है। अब समझना गाथा का अर्थ। तद्यथा णयो स्वभाव मोक्षो। अब क्या कह रहे हैं? इस प्रकार से अब गाथा का अर्थ टीकाकार कर रहे हैं, टीका देते हैं। णयो स्वभाव मोक्षो, णयो ज्ञातव्या स भाव मोक्षः। जानो, जानो किसको? जानो उसे भाव मोक्ष, स्वभाव मोक्ष। किसे? उसे। कौन उसे? उसे जानो। स कहा? प्रश्न पूछ लिया। उसे मतलब किसे? उसे तुम भाव मोक्ष जानो। तो कौन उसे? क्या उसे? तो स कहा, वह क्या है? अपणो परिणामो, अपणो परिणामो निश्चय रत्नत्रयात्मक कारण समय सार रूपो। किसके परिणाम? माँ आपके, हमारे आत्मा के। तो आपके आत्मा के, मेरे आत्मा, कौन से आत्मा के? कौन से आत्मा के? कोई संसारी तो आत्मा है, पर देखो ना क्या लिखा, निश्चय रत्नत्रयात्मक। जिनके पास निश्चय रत्नत्रय है, ऐसे ही निश्चय रत्नत्रयात्मक जो कारण समय सार है। समय सार कौन सा? जो ग्रंथ में पढ़ते आप, वो उसका कारण। माँ वो समय सार ग्रंथ नहीं है, वो तो समय पाहुड़ ग्रंथ है। वो छामी समय सारम लिखा क्या? क्या लिखा? गाथा पढ़ी किसी ने? समय सार पढ़ा? मंगलाचरण। वो छामी समय पाहुड़ लिखा है कि समय सारम लिखा है? पाहुड़ लिखा है। ग्रंथ का नाम समय सार नहीं है, समय पाहुड़ है। फिर समय सार कौन है? जिन्होंने उस रत्नत्रय को प्राप्त कर लिया है, ऐसी वह समय सार भूतात्मा है। और साक्षात समय सार कौन? जिन्होंने शुद्ध अपने द्रव्य को, रत्नत्रय को प्राप्त करके अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया।